हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने मॉर्निंग के काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धोने के लिए। तो वॉशिंग मशीन में मैंने सारे गंदे कपड़े डाल दिए थे पहले ही। तो अब मुझे उन्हें अलग अलग करके डालना है, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो एआई वॉश वो अपने आप ही सिलेक्ट करती है। तो एक साथ सारे कपड़े डालो तो मुझे नहीं समझ आता कि वो धुलाई साफ़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं पिछले कुछ टाइम से सारे कपड़ों को अलग अलग करके डालती हूँ। जैसे शर्ट्स हो गई, टी शर्ट्स हो गए, तो इनको मैं मतलब जो हल्के फुल्के से कपड़े होते हैं उनको मैं एक बार में डालती हूँ। और लोअर हो गए, जीन्स हो गए, तो इस टाइप के जो हैवी कपड़े होते हैं उनको मैं अलग डालती हूँ, ताकि मशीन को पता रहे कि कपड़े हैवी हो रहे हैं या लाइट हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग वॉश कर देती है। क्योंकि पहले जब मशीन आई थी तो मैं क्या करती थी कि एक साथ ही सारे कपड़ों को डाल देती थी। जैसे जीन्स हो गए, पैंट हो गए, लोअर हो गए और शर्ट्स हो गए, तो वो जैसी क्लीनिंग मुझे चाहिए वैसे कपड़ों को वो अच्छे से वॉश नहीं करती थी। तो अब मैं सारे कपड़ों को सेपरेट ही वॉश करने लगी हूँ। तो कपड़ों को मशीन में मैं चला के आ गई हूँ। और आज चलानी है मुझे सिलाई मशीन, क्योंकि कपड़ों में अल्ट्रेशन होना है। तो बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही थी। पता नहीं टाइम कहाँ निकल जाता है, समझ ही नहीं आता है। तो फाइनली मैंने अभी 8 दिन से मशीन को निकाल कर रखा है और रोज़ 2 से 3 कपड़े मैं अल्टर करती हूँ। पर इस टाइम किस्मत इतनी ख़राब निकली कि जब मैंने मशीन को चलाया तो पता नहीं उसमें क्या हो गया है। मशीन में मतलब जो सिलाई है वो परफेक्ट नहीं आ रही है, लूज़ सिलाई आ रही है। तो मुझे अपना लोअर हाथ से ही सिलना पड़ा सुई धागे की मदद से। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं सिलाई करने बैठती हूँ तो शायद ही है मशीन कंटिन्यू अच्छे से सिलाई करे, बीच में कुछ ना कुछ हो ही जाता है और मेरा मूड ख़राब हो जाता है। तो कुछ नहीं, लोअर हल्का सा लूज़ हो रहा था तो फिर मैंने सुई धागे से ही उसको टाइट कर लिया है। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको बहुत ही काम की चीज़। तो ये डिलीवरी मेरे पास 4 तारीख को होनी थी, पर ये कल ही हो गई। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है स्प्राउट मेकर, और ये स्प्राउट मेकर उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो हेल्दी ब्रेकफास्ट या अनाजों को अंकुरित करके खाना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम इसे कपड़े से करते हैं तो कपड़े में थोड़ा सा टाइम लगता है और कपड़ा भी हल्का सा गंदा सा दिखने लग जाता है, चिपचिपाहट भी होने लग जाती है। तो स्प्राउट मेकर में स्प्राउट बनाना बहुत इजी हो जाता है। और मैंने आपको बोला ना कि इसकी डिलीवरी मेरे पास 4 तारीख को होनी थी, पर ये कल ही हो गई है। तो मैंने क्या आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करी थी। रेसिपी मतलब स्प्राउट कैसे बनाना है, तो मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया है। तो फिर मैंने सोचा कि जब स्प्राउट मेकर आ ही गया है तो फिर इसी को साफ़ करके सारे दानों को मैंने इसी में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में मूंग दाल में हल्के हल्के से स्प्राउट आने लगे हैं। तो मैंने मंगाया है यहाँ पर 4 कंपार्टमेंट का बॉक्स। तो इसमें 4 अलग अलग बॉक्स हैं, 2 का भी आता है, 3 का भी आता है। पर मैंने सोचा कि 4 थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो जाएगा और एक साथ ही बन जाएंगे तो सही रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस भीगे हुए अनाज को इन बॉक्स में डालना है। और ये जो रेड कलर के साइफन देख रहे हैं ये सभी बॉक्स में है। तो इनको आपको जब आप बॉक्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो इनका जो साइफन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक मैंने दूसरी तरफ रखा है, और भी जो मैं थर्ड वाला बॉक्स लगा रही हूँ उसको मैंने अलग डायरेक्शन में रखा है। तो बस ऐसे ही रखना है। उससे होगा ये कि जो हमारे पानी की वजह से नमी होगी तो वो हर डायरेक्शन से आएगी। और अब हमें ऊपर वाले जो बॉक्स है उसमें हमें पानी अच्छे तरीके से फिल कर देना है। मतलब आपको कम से कम इसमें आधा लीटर पानी तो डालना ही है। तो मैंने बॉक्स को पूरा पानी से भर दिया है और अब हम इसे अच्छे से पैक करके रख देंगे। तो मेरा भी इस बॉक्स में फ़र्स्ट टाइम ही है स्प्राउट का। तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी कि इसमें कितने दिन में बनते हैं स्प्राउट। जहाँ तक मुझे लग रहा है तो 2 से 3 दिन में स्प्राउट अच्छे से बन जाते होंगे, पर देखते हैं कितना टाइम लगता है इनमें, तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। पर अच्छा ऑप्शन है, आप भी इसे मंगा सकते हैं, बहुत सस्ता है। चलिए अब लगते हैं शाम के खाने की तैयारी में। तो आज मैंने मूंगफली सेकी थी, ये मेरे मायके से आई थी। तो इसको मैंने अच्छे से सेक के रख लिया है, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन तो करता ही है, और मूंगफली तो सर्दी की जान होती है। और वैसे भी कुछ अगर मंचिंग का मन हो तो मूंगफली बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको मैंने
सेक के भर के रख दिया है। तो खाने की तैयारी में मैं सबसे पहले लगा कर रखूँगी आटा, ताकि जब तक बाकी के काम होंगे आटा अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि गले हुए आटे की रोटियां बहुत अच्छे से बनती हैं। अगर आटा फूल नहीं पाता है तो रोटी भी पता नहीं अजीब सी बनती है। तो आटा जब तक गल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खसखस का हलवा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। तो ये जो खसखस है मैं लेकर आई थी जगन्नाथपुरी से, क्योंकि वहाँ पर जो खसखस है वो बहुत सस्ती मिलती है। तो किसी ने बोला कि जो खसखस है मतलब सस्ती मिल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो मैंने कहा चलो आज लेकर तो आ ही गए हैं तो आज इसको ट्राई भी कर लेते हैं। तो खसखस को मैंने नॉर्मल पानी में सोख करके रख दिया था रात को ही। और अगर आप दिन में रखना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको सोख करके रख सकते हैं। तो खसखस अच्छे से फूल गई है। और अब हमें क्या करना है, अगर आपकी खसखस में डस्ट है तो आप इसे 2 से 3 बार अच्छे से धोएं। लेकिन ये खसखस बिल्कुल साफ़ थी तो मैंने इसका जस्ट पानी ही निकाला है। वो अब इसे हमें पीसना है। तो इसको हमें बिल्कुल दरदरा ही पीसना है। ध्यान रखें आप इसका फ़ाइन पेस्ट ना बनाएं, क्योंकि खसखस का हलवा दानेदार ही अच्छा लगता है। अगर आप इसको आटे जैसा पीस लेंगे तो फिर वो जैसा हम आटे का हलवा बनाते हैं वैसा ही बनेगा। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको दरदरा ही पीसा है। और अगर आपको पीसने में पानी की ज़रूरत लगती है, वैसे तो उसमें ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। पर ध्यान रखें आपको इसको दरदरा ही पीसना है। तो अब हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे और इसे हमें बहुत अच्छे से सेकना है जब तक कि इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। आप देख सकते हैं अभी आपको इसका कलर बिल्कुल वाइट दिख रहा होगा, मतलब ऑफ वाइट में है ये। और जब आप इसको अच्छे से धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सेकेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर हो जाएगा। जैसे हम सूजी के हलवा बनाने के लिए सेकते हैं सूजी को, वैसा ही कलर आ जाएगा। तो खसखस का हलवा बनाने में बस यही एक मेहनत है कि आपको इसकी सिकाई बहुत अच्छे से करनी होती है। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि अभी आपको इसमें पता नहीं चलेगा कि आप इसमें कितना घी ऐड कर चुके हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि ये क्या होता है कि एब्सॉर्ब करता जाता है घी को। तो जैसे ही लास्ट में पूरा कंप्लीट होता है तब सारा घी ये रिलीज़ कर देता है, जितना इसको ज़रूरत रहती है उतना ही रखता है। तो बस मैं भी एक एक 2-2 चम्मच करके ही घी ऐड कर रही हूँ। तो आप इसी तरीके से घी मिलाते जाएं और अच्छे से इसको सेकते जाएं। और ध्यान रखें कि आपको ये सारा प्रोसेस बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करना है और लगातार चलाते हुए करें। और घबराएं नहीं अगर ये आपके बर्तन में चिपके, क्योंकि ये हल्का सा चिपकता है। तो आप तुरंत ही उसको साफ़ करते जाएं, यानी चम्मच से खुरसते हुए निकालते जाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जलने लगेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि जो हमारी खसखस है वो सेकते सेकते कितने प्यारे कलर में आ गई है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, जैसा कलर हमें रखना है सेम वैसे ही आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे दूध। आप चाहें तो इसको पानी के साथ भी बना सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। अगर आप इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दूध ही ऐड करें। तो इसमें दूध एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, इसे पहले अच्छे से मिला लें। तो मैंने पहले थोड़ा ही दूध डाला है, इसके बाद में फिर और दूध डाल रही हूँ। तो इसके साथ मैं मलाई को भी ऐड कर रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है इस हलवे में। ज़्यादा कुछ नहीं है, सूजी के हलवे जैसा ही है, सिमिलर ही है। बस थोड़ा सा प्रोसेस इसका लेंदी हो जाता है, क्योंकि ये गीला होता है तो सेकने में टाइम ज़्यादा लेता है। और हल्का सा इसका जो टेक्सचर होता है वो लूज़ होता है। तो दूध को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें मिला रही हूँ शक्कर। तो मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा रखें, जैसा भी आपको रखना है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इस टाइम पर भी हमें घी ऐड करना है। तो सेम उसी प्रोसेस के साथ हम इसमें घी ऐड करेंगे, मतलब एक एक चम्मच करके ही हमें इसमें घी डालना है, क्योंकि जैसे जैसे ये सिकेगा वैसे वैसे ये अपना घी रिलीज़ कर देगा। तो अभी तो ये जितना भी आप घी डालेंगे वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं और सर्दी में कोई हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो मेरे हिसाब से खसखस का हलवा बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये हेल्दी भी है और मिठास तो इसमें पर्याप्त होती ही है। हेल्दी इसलिए है क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इसको स्पेशली रिकमेंड करते हैं खाने के लिए। और ये हलवा आपके शरीर को गर्मी भी देगा
और साथ साथ ताकत भी देगा। इसलिए आप भी खाएं, अपने बड़ों को भी खिलाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे क्योंकि हर चीज़ नहीं खाते हैं, तो ये हलवा वो शौक़ से खाएंगे। और अब आप देख सकते हैं हलवे की कंसिस्टेंसी एकदम चेंज हो गई है और हलवा जितना घी एब्जॉर्ब कर रहा था, अब उसने घी रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आप देख ही पा रहे होंगे, इसका मतलब है कि हमारा जो हलवा है वो पक गया है। और अब हम करेंगे गैस को बंद। और मेरे यहाँ तो इस हलवे को बिना ड्राई फ्रूट्स के ही खाते हैं, पर अगर आपको पसंद है तो आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और आज मुझे हलवा बनाना था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया था। तो मैंने अपने बेटे को बोला दिया बत्ती करने के लिए, तो उसने दिया बत्ती करी और धूपदान में धूप जलाकर बाहर रख के आया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने बेटे से इस तरीके के छोटे छोटे काम करवाती रहती हूँ ताकि उसको आदत भी रहे और घर के कामों में भी वो इन्वॉल्व रहे। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो दुनियादारी तो वो देख ही रहा है, पर एक जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं उनसे भी वो जुड़े, भगवान से भी जुड़े। तो बस मेरी कोशिश यही रहती है, इसलिए मैं बीच बीच में उससे जानबूझकर ये जो भगवान से रिलेटेड होते हैं या घर के भी कोई भी काम होते हैं तो वो मैं इससे करवाती हूँ। तो अभी वो कर रहा है नाम जाप, मैं उसको बोलती हूँ, ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करती हूँ, जितनी देर उसका मन लगता है वो करता है, शौक़ से करता है। तो बस वही कर रहा है और मैं अपने जो किचन का काम है वो समेट रही हूँ। तो अभी रोटी बनना बाकी है, हलवा तो मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले मैं करूँगी किचन को क्लीन, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, बर्तन भी पड़े हुए थे। तो जब तक बेटा नाम जाप कर रहा था तब तक मैंने अपनी सब्ज़ी को भी बघार लगा दिया है। और जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं अपनी किचन को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आधी किचन साफ़ हो जाती है तो काम हल्का हो जाता है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो लड्डू गोपाल के लिए मुझे भोग बनाना था, तो मैं बना रही हूँ पराठे, फिर बाद में मैं सबके लिए रोटी सेकूँगी। तो टाइम तो हो ही गया था और आज थोड़ा सा हस्बैंड को आने में भी लेट हो गया था, इसलिए सारा काम भी फटाफट से हो गया। नहीं तो फिर पहले खाना होता है, बाकी का किचन का समेटने का काम बाद में होता है। तो डिपेंड करता है, जैसा टाइम आ जाए वैसा ही हो जाता है सारा काम। तो पराठे मैंने सेक लिए हैं और गैस को मैंने कर दिया है बंद। तो पहले मैं लगाऊंगी लड्डू गोपाल को भोग, इसके बाद फिर मैं सबके लिए रोटी सेकूंगी। तो लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सबके लिए रोटी बनाने के लिए। तो जब तक लड्डू गोपाल आराम से खाना खाएंगे यानी भोग लगाएंगे, तब तक सब लोगों का भी खाना खाने का टाइम हो जाएगा, तो सब लोग भोग भी ग्रहण कर लेंगे। तो बस सबकी रोटी बनाने के बाद फिर मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। ये था आज का मेरा दिन भर का रूटीन। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी दिनचर्या आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।